हेलो दोस्तों, आज हम कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में हम समझेंगे। कंप्यूटर क्या है और इसके कुछ बेसिक डिटेल्स को हम जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यूज़र इंस्ट्रक्शंस को इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसमें इनपुट करता है और जो आउटपुट डिवाइस होती है उसको प्रोसेस करके उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कमांड से और या इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया? कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या मीनिंग होता है? कैलकुलेशन करना इसका मीनिंग होता है। अब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहला प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर है उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो चार्ल्स बेबेज जो थे उनके साथ प्रोग्रामिंग में जो हेल्प करी थी, किसने करी थी? एडा लवलेस नाम की एक लेडी ने उनकी हेल्प करी थी प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो फिलॉसफी रखी थी तो वो पहले ये ट्रांजिस्टर बेस पे नहीं, ये पहले की टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी थी। जैसे हम पहले पुराना टीवी देखते थे जो कि पीछे साइड उसमें एक ट्यूब लगा होता था और ये जो सिस्टम था केवल एक शाफ्ट के थ्रू काम करता था जो सिर्फ केवल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया स्टार्टिंग में? कंप्यूटर, जिसको क्या कहते हैं, जिसका बेसिक काम था केवल गणना करना था, इसलिए हम इसको संगठक भी कहते थे, है ना। और इसका बेसिक काम कैलकुलेशन करना था पहले के समय में, और ये बहुत ही लार्ज होता था, बहुत लार्ज इसका साइज़ था और जिसको हर कोई एक कॉमन व्यक्ति इसको यूज़ नहीं कर सकता था। इसीलिए हमें हर एक सिटी, हर एक कंट्री में ये इंट्रोड्यूस होने में काफ़ी टाइम लगा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर जो चार्ल्स बेबेज थे उनके जो बेटे थे हेनरी बेबेज ने इनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की थी, बट टिल द टाइम बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी, जैसे ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी और आईसी बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी। तो जिससे उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग इशू के कारण आगे उनको बढ़ाया नहीं गया था। तो इसलिए इनके प्रोजेक्ट को यहीं पे रोका गया था, यहीं पर इसको आगे बढ़ाना नहीं हो पाया था। इसलिए हेनरी बेबेज ने फिर इनके इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जा सके थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर में आज के समय में हम क्या यूज़ करते हैं? गेम खेलना, हम इसमें स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंट को टाइप करने में हम यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में, रेलवे में, नाउअडेज हम हर एक सेक्टर में सिस्टम का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये दो तरीके से काम करता है सिस्टम। पहला होता है इनपुट जो हम देते हैं, इनपुट से वो प्रोसेस करता है डेटा को और उस प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि यूज़र के द्वारा किसी इंस्ट्रक्शन या कमांड को दिया जाता है और वो उसको प्रोसेस करके हमें उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, इसमें हम इसका यूज़ नाउडेज क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियसली इसका स्पीड हाई होती है और जो भी हम इसमें काम करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये अधिक रिलायबल होता है क्योंकि मशीन है
मशीन में कुछ भी ऐसे इमोशंस नहीं होते या तो जिससे कि वो चीज़ों को लीक करे या ऐसा कुछ करे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये अधिक विश्वसनीय होता है। मेमोरी, इसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और ज़्यादा ये कम मशीन है तो मशीन कभी एक उसकी टाइम लिमिट नहीं होती वर्क करने की, तो जब हम उससे यूज़ करना चाहें तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इजी होता है, इजी टू यूज़ होता है। ऑटोमेशन मतलब यहाँ पे ये खुद ही रन करता है। अगर हम इसमें जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड के अकॉर्डिंग ही खुद ही, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, तो यहाँ पर इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, जिसमें कि जैसे इसमें हमें ज़्यादा इसकी फीलिंग्स नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती केयर करने की। इसमें कोई अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, जो हम इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो प्रोसेस करके प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ये प्राइवेसी रखी जा सकती है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने निजी काम को आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह यूज़ करके अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने खुद के पीसी में भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। पहला जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है। पहले टाइप में माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद देन आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये इतने तरीके के कंप्यूटर होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर, अलग अलग जगहों के सिस्टम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है ना। उसमें एक समय में केवल एक ही यूज़र उसको काम कर सकता है। इसका कंप्यूटर का साइज़ क्या होता है, ये छोटा होता है, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है। यह मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत छोटा होता है। ये साइज़ में हल्का होते हैं और ये सस्ता भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर मल्टी टास्किंग होता है। माइक्रो कंप्यूटर कैसा होता है, ये मल्टी टास्किंग कंप्यूटर होता है, जिसका काम है कि यूज़र इस कंप्यूटर को एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में हम जैसे वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ वीडियो भी बना रहे हैं, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और कुछ अलग हम सर्च इंजन में सर्च भी कर रहे हैं। तो ये सारे मल्टीटास्किंग को हम कर सकते हैं किस तरीके के, माइक्रो कंप्यूटर में। यहाँ पर इसमें इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना और हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसमें हम एट अ टाइम हम कर सकते हैं। देन सेकेंड आता है मिनी कंप्यूटर। यह एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है जिसका आकार ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये मीडियम साइज़ का होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत छोटा होता है। कंप्यूटर है तो इसको मिनी कंप्यूटर को एक से अधिक लोगों से कनेक्ट करके उसको यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इस कंप्यूटर का यूज़ एक समय में एक से अधिक यूज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है। यहाँ पर कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा कार्य किए जा सकते हैं। इसके कुछ यहाँ पे पेजी कंप्यूटर के मॉडल्स यहाँ पे दिए हैं। IBM AS400 ये सब इसके मॉडल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है। इसका यूज़ जो है वो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका आकार मिनी और माइक्रो से बहुत बड़ा होता है। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर है और इसलिए इसका यूज़ जो होता है एक समय में एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं। एक से अधिक यूज़र इसका यूज़ कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था 1915 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। इसने कुछ और सीरीज़ लॉन्च की थी, उसके ये उदाहरण है। तो नेक्स्ट आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है, जो कि जैसे हमने अपनी वॉच देखा होगा, ये क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। जिस तरीके अगर हम वॉच देखेंगे तो एनालॉग वॉच जो होती है वो हमें जैसे 9:30 बज रहा है, 9 बज के
36 या 37 मिनट हो रहा है, तो वो वॉच हमें क्या दिखाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, 9:30 बजे हैं, है ना, एग्जैक्ट तो हम उसको नहीं बोलते। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये जो होता है एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, जो कि अप्रॉक्स हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं, जिसका यूज़ एक पर्टिकुलर जगह पर किया जाता है, जैसे कि फिज़िक्स में या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले अलग अलग इस तरीके के ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को अप्रॉक्स हम नाप सकते हैं। भौतिक मात्राओं को मापने के लिए इसका यूज़ होता है। अप्रॉक्स वैल्यू को एज्यूम करता है कि एनालॉग, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया वॉच का, उस 9:30 बजा है, जैसे 9:36 हुआ या 37 मिनट हुआ, तो हम एग्जैक्ट उसको 9:35 मतलब 9:36 ऐसे नहीं बोलते हैं। डिजिटल वॉच में अलग होती है, एनालॉग अलग होती है। एनालॉग में वो हम एज्यूम करते हैं कि हाँ 9:30 हुआ है, ऐसा बोलते हैं। जैसे अप्रॉक्स टाइम वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे कि इस कंप्यूटर का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में और स्पीडोमीटर में। रेफ्रिजरेटर में हम टेम्परेचर देखते हैं, कितना टेम्परेचर, तो अप्रॉक्स मानते हैं उसको। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि जो कोई भी काम करने के लिए बाइनरी या 0 और 1 का यूज़ करता है। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, ये एक बिट कहलाता है, और 4 बिट मिल करके 0101 ऐसे 4 टाइम मिल करके एक बाइट कहलाता है। इस कंप्यूटर का यूज़ अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इस कंप्यूटर में कार्य करने की स्पीड जो होती है वो अधिक होती है। ये डिजिटल कंप्यूटर अधिक फास्ट काम करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए इसमें कुछ मॉडल दिए गए हैं। इसमें मैक, IBM PC ये सब यूज़ होता है। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 6 आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर जिसमें कि डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके से वो काम कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होते हैं उनको यूज़ करने के लिए किया जाता है, और इनका यूज़ पर्टिकुलर कुछ एक क्षेत्रों में किया जाता है, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल को मेज़र करने जो इसमें यूनिट्स आगे लगी होती हैं, वो हॉस्पिटल्स में, और जो भी रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इस टाइप के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका आकार काफ़ी बहुत बड़ा होता है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। ये कंप्यूटर काफ़ी तेज़ काम करता है, जो कि कार्यों को बहुत कम समय में हमें करके देता है, बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म करके देता है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने में किया जाता है। इस कंप्यूटर को वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना गया है, क्योंकि इस कंप्यूटर के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत फास्ट होती है, और यहाँ पे इसमें एक से ज़्यादा हज़ारों प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, जो कि एट अ टाइम उस काम को परफॉर्म करने में स्पीड प्रोवाइड करते हैं। और कुछ यहाँ पे जो फेमस प्रोसेसर हैं, फेमस सुपर कंप्यूटर हैं, वो परम 8000 है, परम 10000 भी है। ठीक है, वर्क स्टेशन यहाँ पे 3D ग्राफिक्स वगैरह के लिए इस टाइप के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑटोकैड ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। उस टाइप के कंप्यूटर के लिए उसको हम वर्क स्टेशंस भी कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर ग्राफिक्स या मूवीज़ वगैरह डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसमें जैसे यूनिक्स बेस्ड होता है, और
इसको एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इंजीनियरिंग के लिए, जिन ऑटोकैड जैसे बोला, ऑटोकैड, एनिमेशन, मूवीज़, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम आज के समय में यूज़ करते हैं, हर एक घर में जो आप अपना पीसी यूज़ करते हैं उसको हम क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। इससे हम छोटे छोटे काम, जैसे हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, कुछ हम मूवी देखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे पर्सनल काम, गेम खेलना, इन सब चीज़ों पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। मेडिकल या ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे होता है अलग अलग मशीन्स को रन करने में, जैसे सिटी स्कैन हो गए, एमआरआई हो गई, ये सारे क्या हैं, एक डिवाइस ही है जो हमें चीज़ों को कैलकुलेट करके देती है, कुछ एक मेज़रमेंट देती है, जिसके थ्रू डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये सभी जो मशीन्स हैं ये एक कंप्यूटर के डिवाइस ही हैं, जितना भी जो भी कैलकुलेशन हमें करके देती हैं। जैसे हम एक देखेंगे, वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, हम जो इनपुट देते हैं कि इतने मिनट में, सपोज हमने एक कमांड दिया 45 मिनट में हमें ये रन करके देखना है, मतलब ये कपड़े धुल जाएंगे 45 मिनट में, और बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और फिर अगर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो फिर वो वहीं से स्टार्ट होता है। फिर जितना टाइम वो चल चुका था उसके बाद ही वो 45 मिनट जब तक पूरा हो जाएगा उस कमांड को, तभी वो रुकेगी मशीन। कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, घर पर यूज़ किया जाता है, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, ऑनलाइन मार्केटिंग में। नाउअडेज अब बहुत सारी जगहों पर, सभी जगहों पर, ऑलमोस्ट हर एक घर में या हर एक जगह पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, इवन ग्रोसरी शॉप्स में भी सिस्टम का यूज़ मैंडेटरी है। यदि यूज़र अपने डेटा और अपने कंज्यूमर्स को इंक्रीज़ करना चाहता है तो उन्हें स्मार्ट वे यूज़ करना पड़ रहा है।